गोस्वामी जी ने जहां वंदना की है, कल भी हमरे राम ने निवेदन किया था कि गोस्वामी जी ने जिसकी वंदना प्रकरण में वंदना की है, उनका संपूर्ण चरित्र सूत्रात्मक शैली में वर्णन किया। इसमें श्री हनुमंत लाल जी का संपूर्ण चरित्र एक चौपाई में और एक दोहा में संपूर्ण चरित्र गोस्वामी जी ने लिखा है। वे कहते हैं, मैं महावीर जो श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, उनकी वंदना करता हूं। उनकी चरण कमल की वंदना क्यों नहीं की, इसका भाव हमने कल निवेदन किया था। केवल विनवों, हे श्री हनुमान जी महाराज, हम आपको प्रणवों माने प्रणाम करते हैं। महावीर क्यों कहा था, इसके लिए हमने एक दो भाव निवेदन किए। हनुमान, श्री आंजनेय का एक नाम हनुमान भी, और वो कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि श्री हनुमान जी को प्रातः काल बड़ी जोर की भूख लगी। सूर्यदेव उदित हो रहे थे। उदित होते हुए सूर्यदेव का दर्शन करके उसको कोई लाल लाल सुंदर फल समझ करके श्री बाल हनुमान वे आकाश में उड़ चले। लेकिन जिस रोज श्री हनुमान जी महाराज आकाश में छलांग लगा के गए सूर्य को फल समझ के निकलने के लिए, उसी दिन सूर्य ग्रहण था और राहु सूर्य को ग्रसने जा रहा था। राहु ने देखा, ये मेरे आहार को ये कौन दूसरा है। इंद्रदेव के पास गए हैं, इंद्रदेव आए हैं, हम संक्षेप में निवेदन करें। इंद्र ने देखा तो हनुमान जी पे प्रहार किया था, तो उनकी हनु थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। श्री हनुमान जी मूर्छित होके गिरे। पवन देव ने उनको आकाश में ही अपनी गोद में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया और एक विशाल गुफा में जाकर के वे दुखी हो गए अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर। तो श्री पवन देव ने अपनी गति अवरुद्ध कर दी। कोई पानी के बिना एक आध दो दिन जीवन बिता सकता है, भोजन के बिना भी 2, 4, 6, 10 दिन बीत जाएंगे, परंतु वायु के बिना कैसे बीते। सांस रुक जाए थोड़ी देर के लिए तब तो प्राण ही चले जाए। वायुदेव ने अपनी गति बंद कर दी। सारे देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मादिक सारे देवता पवन देव के समीप आए और कहा, देव आप यदि अपनी गति को स्थिर कर लेंगे तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। पवन देव ने कहा, हमारे पुत्र की दशा देख करके हम बहुत व्याकुल हैं। व्यर्थ में ही इंद्र ने हमारे नन्हे से शिशु पे, बाल हनुमान पे वज्र का प्रहार कर दिया।
फिर सभी देवों ने कृपा करके श्री हनुमान जी की मूर्छावस्था दूर की और सभी देवताओं ने अपने अपने वर दिए। वरुण जी ने कहा कि आप वरुण पाश से भी निर्मुक्त रहेंगे। यम ने कहा मेरा पाश भी तुम्हें बाधित नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे ब्रह्मास्त्र का भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है। सबको वरदान मिला। सब देवों ने श्री हनुमान जी को अपनी अपनी शक्ति प्रदान की है और अपने अस्त्रों से निर्भय कर दिया है। तो थोड़ी हनुभाग टेढ़ा होने से उनका नाम हनुमान। तो गोस्वामी जी वंदना में कहते हैं महावीर, वीरों के जो श्रोमणी हैं, ऐसे पवन कुमार की मैं वंदना करता हूं। पवन का कुमार कौन हो सकता है? शास्त्रों में अग्नि की उत्पत्ति सृष्टि क्रम में वायु से अग्नि की उत्पत्ति, वायु और अग्नि है। तो वायु के पुत्र अग्नि है। ऐसे ही उन्हीं वायु से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हैं, उनके ही पुत्र हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज अग्नि रूप, इसलिए उनको पावक कहा। पावक माने अग्नि। पावक साखी देई करी जोरी प्रीति। तो अग्नि रूप है, इसीलिए आगे दोहा में उनको खल रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप कहा। अलवन पावक। प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक। देखो गोस्वामी जी की शब्द शैली कैसी है। पहले प्रणवों पवन कुमार कहा और पवन कुमार माने अग्नि। श्री हनुमान जी साक्षात अग्नि रूप है और अग्नि रूप कहकर के फिर कहा खलवन पावक। खल रूपी जो वन है उसको जलाने के लिए अग्नि रूप। ज्ञान घन, ज्ञान के साक्षात घनीभूत रूप है। जासु हृदय आगार, जिनके हृदय रूपी आगार में, हृदय रूपी घर में बसहि राम सर चाप धर। धनुष बाण को धारण करके भगवान सीताराम जी विराजित हैं। श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी निष्काम भक्ति है कि वो निष्काम भक्ति के कारण भगवान स्वयं उनके रामचरितमानस में श्री हनुमान जी को छोड़ के भगवान ने किसी से नहीं कहा, लेकिन श्री हनुमान जी से कहते हैं सोनु कपितोहि पुरिन में नाही। सुनु कपितोहि पुरिन में नाही। सुनु कपितोहि पुरिन में नाही। सुनु कपितोहि पुरिन में नाही। देखियो करी विचार मन माही। देखो करी विचार मन माही। प्रति उपकार करो का सोना। 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 आसन मुख होई न सकत मन मोरा। सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आसन मुख होई न सकत मन मोरा।
कपि सोई पूर्ण मैं नारी। देखियो करी विचार मनवा, देखो करी विचार मनवा, देखियो करी विचार मनवा, देखो करी विचार मनमाही। विचारी मनवा। विचार मनमाही। हे श्री हनुमान जी, सुनु कपि तो ही उऋण में नहीं। भगवान को श्री हनुमान जी से इतना अनुराग है, इतना प्रेम है, और भगवान ऋणी किसके? आप पूरी रामायण उठा के पढ़िए, श्री हनुमान जी को छोड़ के और किसी के प्रति ऐसे शब्द कहे हो भगवान? ऋणिया राजा राम भय धनिक भय हनुमान। कपि सेवा बस भये कनौड़े, कहो पवन सुत आओ देवे को न कछु। हनुमान तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। ये वो कह रहे हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है। श्री हनुमान जी से कह रहे हैं, आंजनेय तुम्हारे लिए मेरे पास देने को कुछ नहीं। श्री हनुमान जी इतने निष्काम भक्त हैं, उनने कभी याचना की हो ऐसा भी करना। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं, एकैकस्योपकाराणां प्राणान् दास्यामि ते कृते। हे हनुमान, तुम्हारी एक एक उपकार के बदले में मैं एक एक प्राण दे दूं, लेकिन बाकी एक बार मैंने प्राण दे दिए तो मेरे प्राण तो चले गए, तो तुम्हारी एक उपकार से ऋण होगा। अथवा तुमने जैसी मेरी सेवा की ऐसे कष्ट तुम पे पड़े हो मैं तुम्हारे। लेकिन हनुमान, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे ऊपर मेरे जैसी विपत्ति आए, इसलिए ऋणिया बना रहना ही। ऋणिया राजा राम है, सबको देने वाले भगवान, दाता राम भी श्री हनुमान जी के ऋणिया हो। ये श्री हनुमान जी की विशुद्ध प्रेममयी निष्काम भक्ति का